हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी लोग सत्र 2025-26 के लिए अपनी आईटीआर फाइल किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। यानी कि आपको यहां पर कुछ डिटेल्स मैं आईटीआर 2025-26 के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको किस प्रकार से अपनी आईटीआर फाइल 2025-26 के लिए कम्प्लीटली भरनी है। यहाँ पर ये वीडियो पार्ट ए के माध्यम से मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स देने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो पार्ट ए वीडियो में आप सभी को आईटीआर 2025-26 से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में A to Z फुल प्रोसेस आप सभी को ये मैं अगली वीडियो में यानी कि वीडियो पार्ट बी के माध्यम से दूंगा। आपको हमारी वीडियो देख करके यहाँ पर जो है बच्चा भी आईटीआर फाइल कर लेगा। ये वीडियो देख करके आप सभी लोग हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से घर बैठे ही अपने फ़ोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में, यानी कि यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आप 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। आपको अपनी आईटीआर फाइल बिल्कुल फ्री में किस प्रकार से करनी है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्ति। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू विवरणी और फॉर्म। अस्वीकरण इस पेज पर दी गई सामग्री केवल अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है तथा यह संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण ब्यौरा और दिशा निर्देशों के लिए कृपया आयकर अधिनियम नियम और अधिसूचनाएं देखें। आईटीआर 1 क्या होती है? आईटीआर 1 यहाँ पर मैं आप सभी को कितने प्रकार की आईटीआर होते हैं, यानी कि आप कौन सी आईटीआर आपके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए और कौन सी आईटीआर आपको फाइल नहीं करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आईटीआर 1 की बात करूँ तो आईटीआर 1 को सहज आईटीआर भी कहा जाता है। इसमें केवल व्यक्ति के लिए यह लागू हो सकता है, यानी कि जो आईटीआर 1 है वो सिर्फ केवल व्यक्ति के लिए ही लागू है। ये आईटीआर 1 सिर्फ व्यक्ति ही भर सकते हैं। यह विवरणी निवासी साधारणतया निवासी के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए लागू है जिसकी कुल आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से 50 लाख रुपए तक है। वेतन या एक ग्रह पेंशन संपत्ति, अन्य स्रोत ब्याज 5000, परिवार की पेंशन तक कृषि लाभांश आदि आय इसमें भी सम्मिलित है। टिप्पणी आईटीआर 1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो किसी कंपनी में निदेशक हैं, जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर नहीं हो रहे हों, जिसके बाद भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति न हो, जिसके पास भारत से स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है, वह व्यक्ति जिसके मामले में कर धारा 194 के तहत काटा गया है, वह व्यक्ति जिसके भुगतान का मामला या कर की कटौती को ESOP पर स्थगित कर दिया गया है, जिसकी आय के किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अग्रनीत हानि या अग्रनीत की जाने वाली हानि हो सकती है। और आईटीआर 1 में आईटीआर 1 यानी कि आईटीआर 1 मैंने आप सभी को बता दिया। आईटीआर 2 में कौन से व्यक्ति यहाँ पर आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं, तो व्यक्ति इसमें भी और HUF के लिए ये आईटीआर 2 लागू होती है, यानी कि इसमें व्यक्ति भी आईटीआर 2 फिल कर सकते हैं और HUF के जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी लोग आईटीआर 2 को फाइल कर सकते हैं। आप सभी को अपनी आईटीआर फाइल किस प्रकार से फिल करनी है इसकी जानकारी आप सभी को हमारे अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप सभी लोग हमारे वीडियो पार्ट बी को देखना ना भूलिएगा। पार्ट बी में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन आईटीआर फाइल से संबंधित दी जाएगी, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाया जाएगा और आप जो है हमारी वीडियो पार्ट बी के माध्यम से आप आसानी से बिल्कुल फ्री में आईटीआर फिल कर सकते हैं। आईटीआर 3 क्या होता है? व्यक्ति और HUF के लिए यह लागू की जाती है। यह विवरणी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू की जाती है। शीर्ष कारोबार या व्यवसाय का लाभ और अभिलाभ के तहत आय है। आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 4 फाइल करने के लिए कौन पात्र नहीं है, यानी कि मैं आप सभी को बता दूं कि आईटीआर 1, आईटीआर 2 या आईटीआर 4 फाइल करने के लिए कौन कौन से लोग पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आईटीआर 4 सुगम फाइल, इसे सुगम फाइल भी कहते हैं। व्यक्ति HUF और फर्म LLP के अलावा भी ये लोग फॉर्म जो है आईटीआर 4 भर सकते हैं। आईटीआर फाइल के माध्यम से आपसे कौन कौन से फॉर्म भरवाए जाते हैं यहाँ पर लागू होने वाले, मैं आप सभी को कुछ फॉर्म बता दे रहा हूँ, जैसे कि
फॉर्म 12BB कर कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए दावों का विवरण धारा 192 के तहत ये फॉर्म भरवाया जाता है और यहाँ पर फॉर्म के द्वारा उपलब्ध कराई गई फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा आपका जो डेटा जो है सेव करके रखा जाएगा। उसके बाद में स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर TDS की गणना के उद्देश्य से HRL LTC गृह ऋण पर ब्याज की कटौती कर बचत दावों या पात्र भुगतानों या निवासों पर जो है कटौती का साक्ष्य विशिष्टियाँ प्राप्त की जाती हैं। फॉर्म 16 भी आपको भरना अनिवार्य होता है। वेतन पर स्रोत पर कटौतीकृत कर का प्रमाण पत्र या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के तहत आपको फॉर्म 16 भरना पड़ता है। फॉर्म 16A क्या होता है? तो वेतन के अलावा अन्य आय पर TDS के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के तहत यह प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य होता है। उसके बाद में फॉर्म 67 की बात करूँ तो फॉर्म 67 में भारत से बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र से आय का विवरण और विदेशी टैक्स क्रेडिट फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा होता है के द्वारा आपको प्रस्तुत करना होता है। निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कर स्लैब यानी कि टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है? तो मैं यहाँ पर आप सभी को टैक्स स्लैब बता दे रहा हूँ कि निर्धारित वर्ष 2025-26 के लिए कर स्लैब कितना रखा गया है। तो यहाँ पर आपको देखने की मिल जाएगा पुरानी कर व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने की मिल जाएगी। धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पुरानी कर व्यवस्था की बात करूँ तो पुरानी कर व्यवस्था में जो पहले आपसे आयकर दर यानी कि आयकर रेट लिया जाता था वो 2.5 लाख रुपए पर यहाँ पर आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था और अब जो है 3 लाख रुपए तक आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% देना से अधिक आपको जो है अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक आय है तो आपको यहाँ पर 5% देना होगा। अगर आपकी 2.5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो है 3 से 7 लाख रुपए पर आपको आयकर दर जो है 5%, 3 लाख रुपए से अधिक होने पर 5% आपको देना होगा। अधिभार यहाँ पर आपसे 0 रुपये लिया जाएगा। अधिभार यहाँ पर आपका कोई भी नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही आपको देखने की मिल जाएगा 5 से 10 लाख तक यहाँ पर 20%, 7 से 10 लाख पर यहाँ पर 10% और 10 से 50 लाख तक 30% है। नए में यहाँ पर बात करूँ तो 10 से 12 लाख में 15%, यानी कि नया स्लैब जो आपको देखने को मिल जाएगा, नया कर स्लैब ये यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। नया कर स्लैब में आपको बता दूं कि 12 से 15 लाख तक आपको 20% का टैक्स देना होगा और 15 लाख से 50 लाख तक आपको 30% का टैक्स देना होगा। 50 लाख से 10 यानी कि 100 लाख तक यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक 30% देना पड़ेगा और 1 करोड़ से जो है 2 करोड़ तक आपको 30% देना होगा। उसके बाद में 2 करोड़ से ऊपर आपको 25% से 30% तक देना होगा। पूरे वर्ष के दौरान किसी भी 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति निवासी या अनिवासी के लिए कर की दरें निम्नानुसार हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नई व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। पुरानी कर व्यवस्था में क्या था और नई कर व्यवस्था में क्या है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। पुरानी कर व्यवस्था में जो नियम लागू किए गए थे अब वे कुछ नियम बदले गए हैं, यानी कि नई कर व्यवस्था में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। कुल आय यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो यहाँ पर निवासी व्यक्तियों के लिए 12,500 रुपये तक की कर छूट लागू है। यदि कुल आय 5 लाख NRI के लिए लागू नहीं है तो रुपए से अधिक नहीं ली जाएगी। 5 से 7 लाख रुपए अगर आय है आपकी तो कितना यहाँ पर टैक्स पड़ेगा, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी दे दे रहा हूँ। निवासी व्यक्तियों के लिए 20,000 रुपये तक की कर छूट लागू है। यदि कुल आय 7 लाख NRI के लिए लागू नहीं है तो रुपए अधिक आपसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर 5 से 7 लाख रुपए की इनकम पर आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपनी ITR फाइल 2025-26 के लिए भरना चाहते हैं तो आप सभी को अगले दिन हमारे YouTube चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा पर एक वीडियो पार्ट B देखने की मिल जाएगी। आप लोग पार्ट B वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करके घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में अपनी ITR फाइल फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वे सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।